साल भला इसके साथ रह लिए तो सालगिरह मना ले, क्या पता अगले साल तक ये रहे न रहे, कोई गारंटी नहीं है। ये ना समस्या है। और हमारा संस्कार एक साल नहीं, एक जन्म नहीं, 7 जन्म की प्रतिज्ञा की जाती है। तो वो पति और पत्नी का जोड़ा हमारे देश का है, वो संस्कार है। इसलिए आप लोग अपनी पत्नी को पत्नी नहीं कहते, वाइफ, हमारी वाइफ आई है। अरे वाइफ वो है जो लाइफ बर्बाद कर दे, पत्नी वो है जो पति को पतन से बचा ले। और ये लोगों को क्या बोलती हूँ, हस्बैंड, कोई अस्तित्व तो रह गया। हस्बैंड का हिंदी में अर्थ बताना मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, किसी लड़की से पूछूंगी इसका अर्थ। मैं पूछती हूँ तो लोग हंस के टाल देते हैं। हस्बैंड का अर्थ मैंने लगाया हंसता हुआ बैंड, यही ना अर्थ हुआ, कोई अस्तित्व तो रहा। हस्बैंड नहीं हो, पति हो, ये पत्नी है। पत्नी वो है जो हर परिस्थिति में पति को पतन से बचा ले। दुर्गा सप्तशती में लिखा, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तम सारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवाम। पत्नी वो है जो पति को पतन से बचा ले, और पति वो है जो हर परिस्थिति में पत्नी की धर्म की रक्षा करे, वो पति है। सीता ने कहा देखा, तत्काल धीरे से पीछे से अंगूठी निकालकर राम जी के हाथ में पकड़ा दिया। कहे वो कृपालु लेहु तराई, केवट चरण गहे अकुलाई। प्रभु ने कहा लीजिए अंगूठी, एक उतराई ले लो। केवट ने कहा प्रभु मैं गरीब हूँ लेकिन दरिद्र नहीं हूँ। गरीब में और दरिद्र में अंतर होता है। गरीब वो है जो जिसके पास कुछ नहीं है, इसके बाद भी वो चाहता है कि प्रिया जी इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं तो मैं भी कुछ सहयोग कर देता भगवान की कृपा से, लेकिन भगवान ने मुझे दिया नहीं है। मेरे घर भी ब्राह्मण आ जाते, संत का चरण पड़ जाते, मेरे यहाँ भी एक गिलास पानी पी लेते। ये विचार करते, वो गरीब, उसके पास कुछ नहीं है लेकिन हृदय बड़ा है, तब तो बड़ी बातें सोच रहा है। लेकिन दरिद्र कौन है? जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कभी 2 रुपये आरती में नहीं डालती, कभी किसी ब्राह्मण का भोजन नहीं कराते, कभी किसी का संत का चरण नहीं पढ़ते, कभी जाकर हनुमान जी में भंडारा में सहयोग नहीं करते, वो सबसे ज्यादा दरिद्र है। केवट ने कहा प्रभु गरीब हो लेकिन दरिद्र नहीं हो। एक पिता ने अपनी बेटी को अंगूठी दिया, मैं पिता नहीं तो पिता के समान हो, मैं बेटी की अंगूठी नहीं लूंगा प्रभु। फिर सोचा कि न लूं तो ऐसा ना हो कि आवाई ना करे, तो कहा सरकार बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। बड़ी समझ लेना आप लोग, मजदूरी। नाथ आज मैं काहन पावा, मिटा दोष दुख दारिद दावा। आज आपके चरणों के दर्शन से सब कुछ समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिरती बार मोहि जो कछु देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। आते समय जो आप देंगे ना उसे मैं हृदय से स्वीकार करूंगा प्रभु, लेकिन आज नहीं, आप ले जाइए। और प्रभु एक बात बताऊं, मैं भी केवट, आप भी केवट। लक्ष्मण ने कहा मर्यादा भूल रहे हो, तुम केवट हो सकते हो, हम असली रघुवंशी ठाकुर, हमको ऐसे केवट कह दिया तुमने। केवट ने कहा ये छोटे ठाकुर तुम नहीं जानोगे, हम लोगों का आपसी मामला है, हम भी केवट ये भी केवट। क्यों सरकार? मैं गंगा घाट का केवट हूँ, ते भवसागर के घाट के केवट हैं। पूछ लीजिए, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, से करुणायन चितय जानकी लखन तन। केवट की बातों को सुनकर राम जी हंसने लगे। केवट ने कहा सरकार लौटते समय जो दोगे उसे मैं जरूर स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी नहीं। केवट से कहा प्रभु कुछ तो ले लो। केवट ने कहा अगर देना चाहते हो तो इतनी जरूर कृपा कर दो। क्या? जीवन में भगवान से अगर मांगना तो यही मांगना, लागी लगना मत तोड़ना हो, लागी लगना मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी
लगन मत तोड़ना। मुझी मोरी लागी लगन मत तो। भगवान ने कहा